हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो हमें यहाँ पे चेक करना है ये जो पेयर दे रखे हैं क्या ये इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं हैं। इक्विवेलेंट के बारे में हम जानते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो नंबर हमें मिलता है उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि क्या ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शंस को हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो इक्वल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5/9 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5/9 को देखें तो हम ऊपर और नीचे किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 5/9। अब अगर हम 30/54 को देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30/54। तो अब पहले तो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखेंगे। यहाँ पे ये 30 है, ये 54 है। 30 जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है। और यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 15 बचेगा। 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 27। अब यहाँ पे ये आया हमारा 15/27। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये 15 है, ये 27 है, दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 के बाद क्या आता है 3। 3 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 5, 1 + 5 6 हो जाएगा और 6 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ऊपर वाला नंबर तो 3 से डिविजिबल है। नीचे है 2 + 7, 2 + 7 9 होता है। 9 भी हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 27 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 3 × 9 = 27। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी 5/9 है, ये भी 5/9 है, यानी इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस दे आर इक्विवेलेंट। अब हम बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा क्या दे रखा है? पहला दे रखा है 3/10। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। नीचे 10 दे रखा है, 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से ही है, तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है 12/50। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12/50। अब यहाँ पे ये 12 दे रखा है, इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे लास्ट में 0 दे रखा है इसलिए ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 है, 6 हमारा 2, 3 और 6 से डिविजिबल होगा। और अगर हम 25 को देखें तो ना ये 2 से डिविजिबल है और ना ये 3 से डिविजिबल है और ना ही ये 6 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6/25 जो है वो 3/10 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये हमारे इक्विवेलेंट नहीं है। सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है 7/13, 5/11। इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि ये हमारा 7 क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है। 13 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी हमारा सिर्फ खुद से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हमारा पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिमिलरली यहाँ पे ये 5 दे रखा है, ये 11 दे रखा है। 5 हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये भी हमारा पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे सी वाले के लिए भी वही चीज लिखेंगे नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।